हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। इससे पहले हमने टोटल 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उन्हें देख लीजिए, जिससे कि होगा क्या कि आपके सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 14। इससे पहले हमने टोटल 13 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो टाइप नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चंस में हमें यह गिवन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। सीपी माइनस एसपी और डिवाइड में क्या है यहाँ पर एसपी और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100। लेकिन अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये भी देखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे तो अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि होगा। तो इसका भी मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब हमें यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है 25 और एसपी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 और ये क्या है बरोबर है। तो हमें लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है, मतलब हमें सीपी की जगह वैल्यू क्या पुट करना है 25 माइनस एसपी कितना दिया हुआ है 20 और डिवाइड में क्या करना है हमें एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 और मल्टीप्लाई 100। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब 25 में से अगर 20 जाएंगे तो यहाँ पर अभी जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस के 5 आएंगे, क्योंकि 25 में से माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 5। लेकिन अगर यहाँ पर ये उल्टा होता, मतलब 20 पहले होता और 25 बाद में होता, तो यहाँ पर क्या होता माइनस में आंसर आता है। जब भी हमारा माइनस में आंसर आएगा मतलब हानि और पॉजिटिव आंसर आएगा मतलब लाभ होगा। मतलब जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 25 में से 20 जाएंगे तो 5 प्लस के आएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है डिवाइड में 20 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 100। तो बस इसको सोल्व कर लो। 20 से कितनी बार कैंसिल होगा, 20 से 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, कितना होगा 25% का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट 25% का। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला। ये तो हो गया एक फॉर्मूले के बेस पे। अगर इसी को हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे तो किस टाइप से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ तो भी, मतलब इसको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ क्या है हमें कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य मतलब सीपी है वो क्या है यहाँ पर 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। मतलब हमने बराबर का साइन बना दिया। तो हमें यहाँ पर बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब सीपी यहाँ पर है, ठीक है, और डिवाइड में ये मतलब जो 20 बराबर एसपी है तो इसको डिवाइड में ले आओ, तो बराबर में कितना हो जाएगा 20 और ये इधर आएगा डिवाइड में तो कितना हो जाएगा 25। मतलब कहने का मतलब ये है कि खरीदा 20 रुपए में और बेचा 25 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर 5 रुपए का, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें ऑप्शंस में क्या है परसेंटेज में आंसर दिए हुए हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में एक फार्मूला बताया था कि P डिवाइड में क्या होता है कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। तो बस इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। लाभ कितना दिया हुआ है 5, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, कितना होगा 25% का लाभ हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चंस को दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूले के बेस पे और ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट से। आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूला में एक बार और लिख देता हूं जिससे कि आपको क्या होगा याद हो जाएगा। क्या है सीपी माइनस एसपी और डिवाइड में क्या होगा एसपी और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब सीपी कितना दिया हुआ है 15 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 25 और यहाँ पर भी क्या डिवाइड में क्या रखना है सेलिंग प्राइस मतलब 25 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस सवाल को हम देखते हैं यहाँ से, तो 15 में से अगर 25 जाएंगे मतलब माइनस के 10 आएंगे
और अगर माइनस की संख्या आएगी तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हानि हो रही है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, हानि आएगी। तो यहाँ पर 10, दोनों का डिफरेंस 10 और डिवाइड में कितना है 25 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 40% की क्या हो गई यहाँ पर, हानि हो गई। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका आंसर माइनस में आता है तो आपकी हानि होती है और प्लस में आता है तो लाभ हो जाता है। बस आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 1 दर्जन मतलब सबसे पहले तो 12 बॉल पेन की बात हो रही है यहाँ पर, क्या है, और सेलिंग प्राइस है। 1 दर्जन बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर प्रॉफिट प्राप्त होता है। मतलब प्रॉफिट क्या है यहाँ पर, 4 बॉल पेन के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल को जब भी सोल्व करो ना आप, तो यहाँ पर जो बॉल पेन की संख्या दी है इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो। मतलब एक बॉल पेन 1 रुपए का, तो टोटल 12 बॉल पेन कितने हो जाएंगे, 12 रुपए के, और लाभ कितना हुआ है, 4 रुपए का। इसको रुपए में चेंज कर लो। अब हमें यहाँ पर लास्ट में ये तो बोला गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब फिक्स है कि यहाँ पर लाभ ही हुआ है। मतलब बेचा यहाँ पर 12 रुपए में और प्रॉफिट जो है 4 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 में से -4 कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए में खरीदा होगा। क्योंकि 8 रुपए में खरीदा होगा और 12 में बेचा होगा तभी तो 4 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि सेलिंग प्राइस 12, प्रॉफिट 4 रुपए और जो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है वो 8 रुपए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। मतलब अब सिंपल हो गया, प्रॉफिट को ऊपर रखो 4, डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब 8 रुपए, और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको यहाँ से हमें सोल्व कर लेना है और जो भी होगा वो हमारा आंसर। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 50%। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस सवाल में हमने कुछ नहीं करा है, यहाँ पर दिया हुआ था क्या, एक बार और देख लेते इस सवाल को कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब हमने यहाँ पर क्या करा है कि 1 दर्जन बॉल पेन दिए थे, हमने पर बॉल पेन की कीमत क्या 1 रुपए मान ली। तो टोटल कितना हो गया, 12 रुपए में बेचने पर 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 रुपए होगा ना, क्योंकि 8 रुपए में खरीदा होगा, 12 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 4 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ होगा। बस उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो लाभ परसेंट तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लाभ या हानि परसेंट जो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है कि 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था और इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है कि ये जो 40 कलम है ना, इसको हम रुपए में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 40 रुपए में बेचने पर 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। मतलब लॉस कितना हो जाता है यहाँ पर, 10 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 50 रुपए। अरे अगर 50 रुपए में खरीदेगा और 40 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा, 10 रुपए की हानि हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 50 रुपए। अब हमें यहाँ पर लास्ट में ज्ञात क्या करना है कि हानि प्रतिशत। मतलब हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। लॉस बराबर कितना होगा, हानि कितने की हुई है, 10 रुपए की, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 50 रुपए। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लाभ या हानि परसेंट निकालना हो तो आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना। अगर आपको क्रय मूल्य दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो ज्ञात करके निकालना पड़ेगा। जैसे इन दोनों सवालों में हमने क्या करा, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और हानि और लाभ दिया हुआ था, तो हमने क्या कर लिया, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लिया, क्योंकि जो लाभ या हानि परसेंट जो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जा सकता हो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो बस यहाँ से 50 से 100 2 बार, 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, कितना हो जाएगा, 20% की क्या हो जाएगी, यहाँ से हानि हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा यह क्रमशः 10% तथा 5% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। सबसे पहले हमें क्या हुआ, दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, हमें 800 रुपए है। उसके बाद इस पे क्या है कि 2 डिस्काउंट दिए, मतलब एक तो 10% का डिस्काउंट दिया है और एक 5% का डिस्काउंट दिया। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, तो
कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। अब यहाँ पर कमी होगी, चाहे डिस्काउंट हो, परसेंटेज में जब भी दिया हो, तो हमें क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वस्तु कितने की है, 800 रुपये की। पहले क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट, मतलब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100, परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100। बस इसको यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे और वो जो है वो वस्तु की नई वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, उसके बाद यहाँ पर 5 से 2 बार, 5 से 1, 5 9 45, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। अब 19 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 76, 19 चौके 76, मल्टीप्लाई क्या है, 9। बस इसको यहाँ पे सोल्व कर लो और जो भी होगा वो हमारा लास्ट आंसर होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा, 9 छंग 54, 4 हासिल कितने बच जाएंगे, 5, 9 7 63, 63 और 5 कितने हो जाएंगे, 68, मतलब 684, 684 रुपये में खरीदना पड़ेगी उस वस्तु को। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए तथा यह क्रमशः 10% तथा 5% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 70। ये जो टाइप नंबर 70 है, ये जो क्वेश्चन है मैंने ये व्यापम के एग्जाम में से लिया है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये व्यापम की किसी एग्जाम से मैंने क्वेश्चंस लिया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्या है कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, 360 रुपए, वह बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। मतलब जो हानि है, मतलब जो लॉस है वो क्या है, विक्रय मूल्य का 1/9 भाग, मतलब 360 का क्या है, 1/9 हिस्सा। तो इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 से 4 बार, मतलब कितना, हानि कितनी हो गई, 40 रुपए की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है कि हमें क्रय मूल्य भी चाहिएगा, तभी हम हानि % ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 360 में 40 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 400 रुपए। क्योंकि 400 रुपए में वस्तु को खरीदा, 360 रुपए में बेचा, तो क्या हो गई, 40 रुपए की हानि हो गई। तो हमें यहाँ पर हानि % ज्ञात करना, मतलब लॉस। तो क्या होगा, लॉस % ज्ञात करना, तो हानि कितने की है, 40 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है, 400, और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको सिंपली सोल्व कर लो। तो 40 से 10 बार, 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10, मतलब हानि कितने की हो जाएगी, 10% की। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।